साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का अपने यूट्यूब चैनल हनी की क्लास पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों जैसा कि आपको पता ही है, कल जो आपका टेस्ट लिया था और जो 2015 का जो अपन क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे, उसके बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन है उन सबको लेकर के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। कल का जो टेस्ट था वो आप लोगों ने दिया, उसमें आपके क्या स्कोर वगैरह रहा, उसका रिजल्ट आपको हाथों हाथ मिल गया था साथियों। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या स्कोर आप अभी कितना गेन कर पा रहे हो, उसका आकलन आप अपना खुद का है वो मेरे हिसाब से कर रहे हो अच्छी तरीके से। और कंटिन्यू आप जैसे टेस्ट देते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके क्या है कि जो अपन लगभग 5 या 6 टेस्ट दे लेते हैं उसके बाद अपना स्कोर है वो अच्छा आने लग जाता है। तो अभी भी क्योंकि टाइम अभी बहुत ज्यादा है नहीं, बस रिवीजन का टाइम है, तो टेस्ट में आपके लिए इतना है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को एक बार बढ़िया से दोबारा से फटाफट उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा वक्त अभी अपने पास है नहीं। तो इसलिए तैयारी को शानदार तरीके से कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो भी अपन क्वेश्चन कर लिए थे उसके बाद ये अपन ने 128 क्वेश्चन पहले वीडियो में कर लिए थे 2015 में, जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो नए क्वेश्चन अभी आज अपन शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी हमारे नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, अभी तक उन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप स्पीड से एक बार पहले की वीडियो है उनको भी देख लेवें, ताकि जो काफी जो पेपर है 2022 से अपन करते हुए आ रहे हैं, आज 2015 का जो पेपर है वहां तक अपन पहुंच चुके हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छी तरीके से सही विकल्प तक पहुंचने का जो माइंड है उसमें एक बढ़िया तरीके से समझ बन पाएगी। इसके अलावा जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे भी कर लेवें, ताकि और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि जैसे वीडियो कोई भी अपलोड होता है आपको पता लग जाए। चलते हैं 129th क्वेश्चन पे। आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे, एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन कल टेस्ट में गलत किया था। बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु, अविवाहित बने रहने हेतु। तो 4 नंबर ऑप्शन तो अपने को पता है कि मतलब ही नहीं। अब 3 बचे, तो उनमें से कईयों ने बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु कर दिया था। साथियों आईक्यू जो होती है हमारी वो बढ़ाई नहीं जा सकती इस प्रकार से, मतलब टीचर मोटिवेट नहीं कर सकता कि आईक्यू बढ़ाओ। बात समझ रहे हैं आप? क्लास के अंदर 2 बच्चे होते हैं, एक की आईक्यू ऐसी है कि उसको एक बार पढ़ते ही याद हो जाता है, एक को 5 बार पढ़ने पे होता है। तो हम उसको जिसको 5 बार पढ़ने पे होता है ना, एज ए टीचर अपन उसको ये बोल सकते हैं, बेटा तू 5 बार पढ़, 6 बार पढ़, तभी तेरे को याद हो पाएगा। ये बात बोल सकते हैं, मेहनत करने के लिए बोल सकते हैं। अपन उसको ये नहीं कह सकते कि तू मेहनत कर और 5 बार की बजाय 1 बार पढ़ के याद कर। उसकी बौद्धिक स्तर को अपन विकसित नहीं करवा सकते। सबकी आईक्यू अलग अलग होती है, इसलिए बहुत से साथियों ने बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु कर दिया था। याद रखो, इसका मेहनत मतलब स्वावलंबी बनने हेतु अपन उसको मोटिवेट कर सकते हैं। 2 नंबर विकल्प एकदम सही होगा। आगे है, व्यवसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा है, यह कथन है। तो बिल्कुल सत्य कथन है, व्यवसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण और श्रद्धा होता है। नेक्स्ट है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है, महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बालक की जो नींव है वो प्राथमिक स्तर के अध्यापक के द्वारा ही निर्मित होती है ना। मतलब अपने जो होते हैं, आप लोग बीएसटीसी कर लेंगे, टीचर बनेंगे, उसके बाद हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, वो एकदम शुरुआती तौर पे उन बच्चों को अपन तैयार करते हैं, तो उनकी नींव हमारे पास ही बनती है। इसलिए हमारा काम क्या है, अब कोई बोले कि बोझिल है तो देखो नेगेटिव आंसर तो देना ही नहीं है। सरल है या कठिन है, तो सरल कठिन वाली बात ही नहीं है। हमारा काम क्या है, महत्वपूर्ण है साथियों। शिक्षण व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो शिक्षण व्यवहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। तो शिक्षण व्यवहार के लिए सीधी सी बात आपको पता है कि अगर शिक्षण व्यवहार का मतलब जैसे आप जो टीचिंग करवा रहे हैं उसके अंदर आपका जो टीचिंग वाला जो बिहेवियर आएगा, उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षण अभिवृत्ति। अब देखो इसमें है अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिश, उच्च अंकों का प्रतिशत। तो ये तो कोई मतलब नहीं है, ऊंची सिफारिश तो देखते ही काट दो, उच्च अंकों का प्रतिशत तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जिनके 99-98% आए हुए होते हैं वो टीचर बनते ही नहीं है साथियों, है। वो तो कोई डॉक्टर वाली लाइन में चला जाता है, कोई इंजीनियर वाली लाइन में चला जाता है। हालांकि वो बात अलग है, आजकल इनका करियर है इंजीनियरिंग का, वो पिटा हुआ है।
बट फिर भी जिनके 98, 99 मतलब 90 से ऊपर प्रतिशत चले जाते हैं वो भी नहीं जाते। जिन बच्चों के 80% के आसपास, 70% के आसपास नंबर बनते हैं वही बीएड या बीएसटीसी करते हैं और टीचिंग लाइन में आते हैं। मोस्टली यही देखा जाता है, बाकी अपवाद स्वरूप बातें अलग होती है। तो इसका मतलब टीचिंग के लिए उच्च अंकों का प्रतिशत होना आवश्यक नहीं है साथियों, शिक्षण अभिवृत्ति होनी जरूरी है। आप लोगों को भी बीएसटीसी से पहले ये आपके सिलेबस में शिक्षण अभिवृत्ति क्यों डाली गई है, ये चेक करने के लिए कि आप में एक टीचर बनने वाले गुण है कि नहीं है। तो ये चीज जरूरी है। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, ये कथन तो सीधी सी बात है, विद्यालय बिल्कुल एक समाज का छोटा रूप होता है, एकदम सत्य है। 3 नंबर विकल्प सही है। कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीक के प्रयोग से पूर्व अध्यापक को पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए, ये कथन तो बिल्कुल सही बात है। क्लास के अंदर हार्डवेयर तकनीकी अपन इस्तेमाल करे कोई टीचर, उससे पहले आराम से अपने हिसाब से जो पाठ्य पुस्तक है विषय वस्तु है उसको तो बढ़िया तरीके से स्पष्ट कर दे, वरना सीधा ही बच्चे के सामने स्मार्ट बोर्ड ला के रख दिया या लैपटॉप चला के छोड़ दिया। अगर सीधा ही बच्चे को समझ आता तो वो घर पे ही देख लेता लैपटॉप से, तो अपने पास भेजने की जरूरत क्या थी। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूं, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूं, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। तो इसमें तो सीधी सी बात है, आप सबको ही पता है, 3 नंबर विकल्प है, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, इसलिए मैंने इसे चूज किया। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या है? तो एक टीचर का एक मौलिक गुण क्या होता है? हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो साथियों, हंसमुख स्वभाव होना तो एक अच्छे इंसान की बात है, एक टीचर की बात नहीं है। आकर्षक वेशभूषा जरूरी नहीं होती है, वैसे भी टीचर के लिए एक सरल नॉर्मल वेशभूषा है, वही अपन मोस्टली देखते हैं। अच्छा व्यक्तित्व है, तो ये बात बिल्कुल सही है। एक टीचर जो होता है उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब पर्सनालिटी में सारी चीजें आ गई, स्वभाव भी आ गया उसका, है ना, और वेशभूषा भी उसकी टीचिंग प्रोफेशन के अनुसार आ गई, भड़काऊ पहनने की जरूरत नहीं है। तो एक अच्छा व्यक्तित्व स्वयं टीचर का होगा, तभी उसके पास आने वाले नए बच्चों का वो व्यक्तित्व अच्छा बना पाएगा। शिक्षण विधियों का ज्ञान तो कोई भी ले लेता है साथियों। अरे अब अपने देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, जो मतलब कई लोग तो क्या होते हैं बीएसटीसी इच्छा से करते हैं, कई लोग मजबूरी में करते हैं। अब मजबूरी में जो कर रहा है उसकी इच्छा कुछ और ही है, उसको टीचिंग लाइन में आना नहीं था, किसी मजबूरी वश वो आ गया, अब उसने शिक्षण विधियां पढ़ ली। तो इसका मतलब शिक्षण विधि उसने पढ़ तो ली, शिक्षण विधियों का ज्ञान हो गया, लेकिन एक शिक्षक का जो मौलिक गुण होना चाहिए वो उसमें नहीं हो पाएगा। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूंगा, दर्पण में अपना चेहरा व्यवस्थित करूंगा। ये क्वेश्चन हालांकि पहले आ गया है, तो ये सारी चीजें करने से हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, ये सिर्फ गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी पाठ योजना है वो व्यवस्थित करूंगा, यही इसका एकदम सटीक आंसर है। तो आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेके जाऊंगा। ये तो विकल्प हालांकि 3 नंबर भी ठीक है, लेकिन अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा क्लास में आने से पहले, ये सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो 4 नंबर विकल्प एकदम सही होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप मुझे अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने मतलब थे मास्टर बन गया, काल न थारे जगह बच्चा होगा तो बनते होगा कि भाई थे मास्टर बनो, तो आपा थोप तो कौन सका नहीं, विभाग की मर्जी है भाई के बनना चाहे तो नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा है, तो बिल्कुल गलत। अगर की नहीं रखेड़ो तो आपा कहीं अटकाएंगे ना, मतलब हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत है, वो ऑप्शन बिल्कुल सटीक है कि भाई हाँ बिल्कुल आप मोटिवेट करेंगे अगर आगे की इच्छा है तो, है ना। वो टीचर बनना चाह रहे हो तो भी बाद में आप भी को मार्गदर्शन करांगा, लेकिन अब यह कह नहीं सकते हाँ तो एकदम यह भी कौन कह हाँ भाई मैं तो करूंगा, वो चाहे की बनना चाहे मैं तो बिना एकदम पकड़ मास्टर ही बना सी, तो आ तो कोई जरूरी को नहीं। तो 2 नंबर विकल्प एकदम सही है। शिक्षण पारस्परिक क्रिया है, तो शिक्षण अपन बेरे का बिल्कुल पारस्परिक क्रिया है, और शिक्षण की का मध्य हुआ तो सीधी सी बात है टीचर और बच्चे के बीच में हुआ, तो छात्र और अध्यापक के मध्य की पारस्परिक क्रिया है। आपकी कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? देखो अगर प्रश्न यहाँ जाकर थारी क्लास में एक बच्चों को नहीं जवाब दे रहे हो तो भी अपन ये देखना कभी दोबारा बताऊंगा, लेकिन हम तो एकदम श्योर कह दियो कि सारा बच्चा ही जवाब कौन दे रहा है, इको मतलब बंक है आपा समझाई बात पल्ले कौन पड़ी। कई बार विषय वस्तु भी कठिन हुआ है,
तो उसका एक बार बताना कौन समझ आवे तो आप क्या करांगा, पाठ ने दोहरा देंगे, कक्षा में पाठ को दोहराएंगे भाई, पाठ ने दोबारा सगड़ा समझा देंगे, सगड़ा नहीं समझ को नहीं आया इको मतलब दोबारा बताने की आवश्यकता है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए, तो भाई आपने पढ़ेड़ा बच्चा समाज में एक बढ़िया तरीकों मतलब को एक उचित स्थान मिल सके के लिए क्या करांगा, उन्हें अनुशासनिक बनाए। अनुशासनिक बनाना समाज में स्थान कौन मिले, उनके सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करे, बिल्कुल एकदम सटीक ऑप्शन है। अगर बच्चे में आप सामाजिक दृष्टिकोण को विकास कर दियो तो अपना आप वो समाज के माया एक बढ़िया स्थान है वो बना लेगो। अधिक शिक्षण कराएं, ज्यादा पढ़ाना की को नहीं हुआ। परिवार व समाज की संपूर्ण जानकारी एवं पृष्ठभूमि बताएं, तो आ तो लगभग जी मान लो कि सगड़ान बेरो ही हुआ परिवार और समाज की संपूर्ण पृष्ठभूमि है भाई। आपने आजकल जी मतलब लगभग अगर आ चीज भी होती तो जगह बच्चा समाज शास्त्र ले ले तो फिर समाज का मैं तकड़ा विद्वान होता। आज जरूरी को नहीं है, बहुत सा यहाँ कला समाज शास्त्र लेड़ा भी कि पड़ोसियों में बोलचाल को नहीं हो बाकी। तो ये वजह अगर बच्चे में पास सामाजिक दृष्टिकोण विकसित होना जरूरी है। अब बिन ज्ञान देना बड़ी बात को नहीं कि भाई कोई चीज बता दी और बता दी को मतलब यहाँ को नहीं। अगर आप बिन यहाँ कह दियो कि भाई सगड़ाऊ मीठो बोलना चाहिए है तो अब वो मीठो बोलने को आ चीज जरूरी को नहीं, लेकिन बिक मैं यहाँ को दृष्टिकोण यहाँ को नजरियो आप विकसित कर दियो तो वो आराम खुद चला के मीठो बोलने को। तो एकदम 2 नंबर विकल्प सही हो। आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक जाना जाता है जो विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की प्रकृति का विकास कर सके। मतलब उच्च आदर्श जगह है बन वो फॉलो करने की प्रकृति विकास कर सके। मतलब जी आप बच्चन कह दिया भाई फलाणो आदमी तकड़ो हो तन बिक जिया बननो है तो वो एक टीचर शानदार होएगी, आ बढ़िया बात है माड़ी को नहीं। तो आप कोई बच्चन कह दिया तू भाई महात्मा गांधी का तरह बन तो, लेकिन एक मैं क्या आप बच्चन खुलो कौन छोड़ दियो, आप बच्चन प्रेशर में डाल दियो कतन भी जिसो ही बननो है। तो आ एक कोई बहुत बढ़िया शिक्षक की भी बात को नहीं। अपा नॉर्मल देखा अंजन अपन ये लगे कि यार उच्च आदर्श अनुकरण करना तकड़ी बात ही तो है कि स्वामी विवेकानंद ने कोई बच्चों फॉलो करे तो बढ़िया बात ही तो है। अरे मान ली बढ़िया बात है, लेकिन एक टीचर बच्चन मोटिवेट कर दियो कि वो फलाणो फलाणो व्यक्ति यहाँ हो अब तन इक अनुसार बननो है, इको मतलब आपा बच्चन केंद्रित कर दियो बिक खुद गमाया के प्रतिभा बाद आप दिया आप यहाँ कह रहे हैं तन तो ईश्वर ही बननो है। तो आ बढ़िया बात को नहीं आज्ञाकारी बनाई तो वो भी एक अच्छो शिक्षक हुआ वो वचन आज्ञाकारी बनावा। कोई आज्ञाकारी को मतलब यहाँ थोड़ी बच्चों बस जिंदगी में आज्ञाकारी बन के रह जावे, दूसरा की आज्ञा को पालन करते रहोगे, खुद को कोई विवेक ही को नहीं हुए, कोई ट्यूशन के लिए प्रेरित करे तो है ही को नहीं। मैं स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हूँ। सब बढ़िया शिक्षक वो यह जो बच्चे का माया स्वतंत्र रूप चिंतन करने की क्षमता विकसित कर दे। अब बिन चाहे स्वामी विवेकानंद बनना है, चाहे बिन और की बनना, चाहे आपकी नई पहचान बनानी है, बा बिपर छोड़ दियो खुलो छोड़ दियो बिन। अगर आ चीज आप अभी में विकसित कर दिया तो आ एक बढ़िया शिक्षक की पहचान हुआ। तो 4 नंबर विकल्प एकदम सही है। आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय है, ये कथन है तो बिल्कुल सत्य है कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अगर चलाया जा तो एक बढ़िया उपाय है, तो एकदम सत्य है। अच्छा दिगम निर्भर करता है तो बढ़िया दिगम क्या पर निर्भर करे, विद्यार्थियों की सीखने की स्वेच्छा पर। बढ़िया बात है, अगर विद्यार्थी खुद सीखना चाह रहे तो इ पर अच्छो दिगम निर्भर करेगो। शिक्षक पर तो शिक्षक पर इतो निर्भर कौन करे, बी ऑप्शन के साथ आप कौन जावा प्रभावी शिक्षण तकनीक पर। तो इनमें प्रभावी शिक्षण तकनीक अगर आप कोई टीचर पढ़ा रहे हो अरबी की टेक्निक एकदम प्रभावी है मतलब और आकर्षक कक्षा कक्ष पर, तो कक्षा कक्ष आकर्षक होना को नहीं हुआ मतलब आप यहाँ कह दियो कि भाई बच्चों है वो आकर्षक कक्षा कक्ष में बिठा दियो, शानदार एकदम क्लास कमाया चारू में चौखा तगड़ा चित्र बना दिया पढ़ने का बियो थोड़ी पढ़ी जाए। तो 4 नंबर ऑप्शन नहीं। अब ऑप्शन आपने एक तो प्रभावी शिक्षण तकनीक, अगर प्रभावी शिक्षण तकनीक हुई हर एक आपने ला रहे ऑप्शन हो विद्यार्थियों की सीखने की स्वेच्छा पर, तो आप दोनों चीजों में कोई से ऊपर तो एक तो देखो विद्यार्थी की खुद की सीखने की स्वेच्छा अगर बढ़िया है तो बा ऑप्शन मतलब भारी पड़ेगो, लेकिन प्रभावी शिक्षण तकनीक को मतलब अठे आप 3 नंबर ऑप्शन क्यों चूज कर रहे हैं। इमरान दिख रही है का विकल्प भी 3 नंबर चूज कर रहे हो, पीछे कारण ही है कि अगर तारी शिक्षण तकनीक सही जोरदार हुई तो कई बार क्लास का माया पहले मतलब बच्चों आर बैठे भी को मन ही को नहीं हुआ, लेकिन थे यहाँ के लिए बिन कहानी वगैरह कह यहाँ को बिन मोटिवेट कर दो तारी जगह स्टिचिंग कराने की जगह टेक्निक है भाई इतनी इफेक्टफुल है कि बच्चे का माइंड थे बठी स्वेच्छा जगा दी बिन जिज्ञासु प्रवृत्ति जगा दी एकदम। मान लो क्लास में कोई टाबर आयो है बिन आर थे यहाँ कह दियो वो मतलब क्लास में आर बैठे होना था बेरो पट्टे को आज को पढ़ने को दरमे ही मूड को नहीं। अब थे क्लास में यार एक यहाँ को प्रश्न पूछ गिरो
के प्रश्न पूछ गए हो आज तो मैं एक मतलब यूट्यूब पे एक वीडियो देखियो या आज टीवी का माया एक यहाँ के लिए चीज देखी को एक नट हो जगह आज तई आप नट देखिया ना बस सगड़ा बायना के खुले वो राइट साइड में खुल रही हो। अब क्या करी थे बताओ क्या को नट हो उसका अब टाबर के दिमाग में थे एक जिज्ञासा जगा के छोड़ दी। अब भी बच्चे के मायो आग लाग गई कि अब तो अपनी को उत्तर बेरो पट्टे ने जदी हुआ है। अब वो थान चला चला के कहो गुरुजी मान बताओ इको मतलब पहला बच्चे को पढ़ने को मूड ही को नहीं हो अब थे भी को मूड बना दियो। अब थे भी को थाने आंसर भी दे दोगा भी चीज को और बी के सागे और मान लो पूरो जकी थान चीज पढ़ानी है वो टॉपिक भी पढ़ा देगा। तो इस तरीकों अगर एक शिक्षण की तकनीक प्रभावी हुआ तो वो बच्चे का माइंड इच्छा जागृत भी कर सके। तो 3 नंबर विकल्प एकदम सही है। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए तो आपने पहले भी बताया कक्षा संप्रेषण की आंकलन होना चाहिए तो एक तो प्रभावी होना चाहिए। एक दूसरी बात कई बार अब जहाँ कठिन है रोचक है सामान्य है तो ये सारी चीजें जहाँ कठिन होना चाहिए मतलब ही को नहीं सामान्य होना चाहिए। अब बात भी अलग होगी अब रोचक होना चाहिए। कई के दिमाग में आ रहे हो कई क्लास में भी मैं आपने टेस्ट में भी करो रोचक कर दियो। तो एक चीज मैं थान बताऊंगा संप्रेषण हमेशा सारा टॉपिक क्यों है रोचक भी को नहीं हो उसके कई बार यहाँ का टॉपिक भी हुआ है वह रोचक को नहीं हुआ। मान लो यहाँ के लिए कई प्रश्न आवले हुए टब्बर ने देखता है कि दिमाग यही हुआ ना मन तो आवे ही को नहीं। अब आप रोचक के चक्कर में को नहीं हाँ बढ़िया बात है रोचक होना चाहिए। 5 चीज रोचक है जखम बच्चे की रुचि है 5 मैं बतावा लेकिन 5 चीज एक रोचक बता दी सागर 2 यहाँ के लिए भी बता दो जो कि रोचक कौन लेकिन बच्चे के जानने वास्ते जरूरी है। इसलिए हमेशा संप्रेषण व्यापक होना चाहिए। 50 बात थे बोलियो तो 50 की 50 रोचक होनी जरूरी को नहीं हुए। हाँ यहाँ करो एक रोचक को नहीं बाबी बतानी जरूरी है एक बार बताओ एक रोचक बता दो पहले एक रोचक बता दी बच्चे को दिमाग आपने का नहीं है अब सागा एक बार और ठरका दो अब इतने सीखनी पड़ी सी वाया रोचक चाहिए हो चाहे ना हो तो व्यापक होना जरूरी है। संप्रेषण आपकी राय में अंतर व्यक्तिक संबंधों का आधार है। अंतर व्यक्तिक अंतर को मतलब दूसरा व्यक्तियों के साथ आपनो संबंध मजबूत कद बनेगो। एक ही बात है आपनो जदी बनेगो जब आप विचारों की समानता होगी अरे दूसरे के साथ अपना विचार मिले अगर तो ही आपनो आपस में क्या बनेगो आपनो आपस में संबंध बनेगो। अब क्षेत्रवाद तो आप जरूरी थोड़ी है जे मान लो क्या थे रतनगढ़ का और दूसरा आदमी रतनगढ़ को है तो बी के सागे तारो संबंध बनेगो। कई बार यहाँ हुआ कि रतनगढ़ छोड़ो थे पड़ोसी के सागे कौन बना आ तो कई बार को नहीं 80% यही हुआ 90% बोल दूं तो भी शायद कोई अतिशयोक्ति को नहीं है। एक क्षेत्रवाद एक ही क्षेत्र आलांगी तो बने ही को नहीं है भाई तो एक दूसरे की काट बने लग जाए। तो इसलिए विचारों की समानता होनी जरूरी है चाहे एक इंडिया को हो और एक चाहे दूसरे देश को भी हो। आपने कई भारतों दूसरा देश हम कमान जावे बटेगा लोग हुए बांगा सागर रूम में रहे कमरा में रहे बढ़िया तरीकों बांगा जोरदार संबंध बन जाए है भाइयों भी बढ़ के बन जाए तो बंगी विचारों की समानता हुए जद बन जाए। अब कई जना मगर शिक्षा डाल दी कि शिक्षा संबंध बढ़िया बन जा अगर शिक्षा बढ़िया संबंध बने तो एक बात आज सोच के देखो मुटियारी पढ़ेड़ हुए लुगाई पढ़ेड़ी हुए दोनों शिक्षित हुए भी बाद में भी तलाक क्यों हो जाए आजकल बहुत सा केस बढ़ रहे। अगर शिक्षा ही संबंध बनाती तो आ चीज तो आ दिक्कत तो आती कौन ने तो विचारों की समानता होनी जरूरी हुआ साथियों। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्राध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है ये कथन है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग है को उद्देश्य छात्राध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल को विकास करना है तो बिल्कुल एकदम सही बात है। तो बीएसटीसी करोगा तो माइक्रो टीचिंग आवेगी थार को पढ़वावेगा इंटर्नशिप वगैरह वह थारी कॉलेज का माइन भी आगे जाके थान टॉपिक बताना होगा वो बिन माइक्रो टीचिंग आप बोला तो एकदम सही है भी थारे के टीचिंग कौशल को विकास हुआ थार में। आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं चूंकि इसमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती। तो आप परंपरागत विद्याओं सारा टॉपिक कौन पढ़ाई जा साथियों। हाँ कई चीजें खिलावा जगह परंपरागत विद्याओं भी पढ़ा दो लेकिन सारा एक जिया रटाए तरीकों भी कौन पढ़ाए हो जा मैं कौन को परंपरागत विधि रटी रटाई ही मेरे कहने को मतलब एक ही तरीकों कौन पढ़ा सका आप सारी चीजें। तो ये लिए आप न तो इन पूरी गलत बता सका न सही बता सका तो के बोला प्राय नहीं मोस्टली आज जरूरी को नहीं हुआ तो 2 नंबर विकल्प एकदम सही है कि प्राय नहीं है ना मतलब मोस्टली ज्यादातर आप कौन पढ़ावा परंपरागत हूँ। हाँ कोई एक आध टॉपिक हुआ जगह पढ़ाना भी पड़ सका इसलिए एकदम पूरा भी ना कौन कर सका। एक शिक्षक को अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए तो एक टीचर की दूसरा के साथ अभिवृत्ति हमेशा कई बार बता दियो सहयोगात्मक होनी चाहिए। अब नकारात्मक आलोचनात्मक या रचनात्मक है तो देखो पहले कई के दिमाग में रचनात्मक भी आ रही होगी
तो रचनात्मक फॉर्मेटिव अलग चीज होगी, है ना। बी के अंदर तो जहाँ सृजनात्मक चिंतन आ गयो एक तरीकों। तो टीचर की दूसरे टीचर के साथ सृजनात्मक होनी जरूरी को नहीं, कबान मिलके कोई प्रोजेक्ट तो पूरा करना हो आ कोई जरूरी को नहीं। आपका विषय का दोनों अलग अलग मास्टर हुआ तो बच्चा के सागे बाकी मोस्टली क्रिया हुआ तो यही है कि दोनों को जगह सहकर्मी हुआ बाऊ भाई जी थारी जयराम जी रवे चाहे ना रवे, लेकिन सहयोगात्मक प्रवृत्ति होनी जरूरी है। सहयोगात्मक प्रवृत्ति होनी क्या जरूरी है। अरे एक कन स्कूल में कोई प्रभार हुआ, दूसरे कन कोई प्रभार हुआ है, जे मान लो एक ने आपनो एग्जामिनेशन इंचार्ज बनाइडो है, अब कोई दूसरो टीचर अभी के साथ अभी की बने को नहीं मान लियो तो ना बनो चाहे झूठी करो, लेकिन जयराम जी करनी पड़सी। वो एग्जामिनेशन इंचार्ज है, वो दूसरे ने कह दियो सब्जेक्ट टीचर ने कि भाई वो शेड्यूल है एक महीने पेपर लेना है, अब वो कह दे ना मत कौन लियो, तो घर को काम थोड़ी है कि तू तेरी बने को नहीं देना तू मना कर देगो, स्कूल को काम है, बच्चा का हित वास्ते पेपर तो लेना ही पड़सी। तो ये वास्ते सहयोगात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए। आपके मतानुसार सीखने तो आवश्यक है। तो मैं ऊपर भी आप डिस्कशन कर चुके, अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा, पढ़ने की आदत। तो सीखने वास्ते सबसे ज्यादा जरूरी जिज्ञासा है। अगर बच्चे का मन जिज्ञासा है तो थे बिन बताओगा वो थे नहीं बताओगा ना किताबों खुद पढ़ लेगा वो, अगर जिज्ञासा है तो। जिज्ञासा को न जाना चाहिए, 12 मोटिवेशन थे कि तो ही वो काम को नहीं करे, और पढ़ने की आदत भी जिज्ञासा में पड़ेगी, यहाँ कौन पढ़े। तो ए अपना आज बाकी का बचेड़ा क्वेश्चन है और जो काल थान टेस्ट करायो भी को सोल्यूशन हो सारा उसके उम्मीद करूं थारा बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। जगह साथी अब भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करियो बे कर लियो भाई के चाहो है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दियो। थे यार इतना जना वीडियो देखो और लाइक करो, कोई 2-4 जना आके बात इतनी कंजूसी क्यों बरतो थे, वीडियो लाइक कर दिया करो। ठीक है भाई, धन्यवाद साथियों। तैयारी है बढ़िया तरीकों चलाई रखो।